दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम अगस्त में दिए थे, चाहे 4th सेमेस्टर के हो चाहे 6th सेमेस्टर के हो। और ये वीडियो मेनली ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए मैंने बनाई है और ये अर्जेंट वीडियो है। क्यों है वो आपको सारी कहानी इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगी। देखो यार, अब तक क्या होता था, अगस्त का सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। हम अब तक यही समझते थे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अगस्त में एग्ज़ाम दिया था सेकंड फेज़ का, चाहे एक ही सब्जेक्ट का या 2 या 3, अगर आपने एग्ज़ाम दिया था सेकंड फेज़ अगस्त का, तो पहली चीज़ तो आपको क्या करनी है, एसओएल की वेबसाइट पर आना है, कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाना है और अपना जो रिज़ल्ट वाला लिंक है उस पर डिटेल्स डालकर चेक करना है कि आपका रिज़ल्ट शो हो रहा है या नहीं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अगस्त में सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए हैं, 4th या 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं अगस्त में सेकंड फेज़ में। उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। 3rd और 5th सेमेस्टर की एब्सेंट वाली प्रॉब्लम के लिए मैं बार बार वीडियो बना चुका हूँ और कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है उसके अलावा। लेकिन अगर आपने बीए प्रोग्राम से लेके बीकॉम ऑनर्स तक, बीए ऑनर्स तक सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम अगस्त में दिए हैं और आपका रिज़ल्ट खुल रहा है, जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आपको ये यूजी सेमेस्टर 6 वाले लिंक पर एक बार रिज़ल्ट ओपन करके देखता हूँ मैं। यहाँ पे ये रिज़ल्ट लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, रिज़ल्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद काफ़ी बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि रिज़ल्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद वो प्रोसीड नहीं हो रहा। मेरे तो वेबसाइट खुल गई, लेकिन काफ़ी बच्चों का एडवांस करके ऑप्शन आता है, सिक्योरिटी करके ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन रहेगा, यहाँ क्लिक करना और ऊपर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेना, तो ये खुल जाएगी वेबसाइट। तो फिलहाल जो फाइनल वेबसाइट है वो इस तरह की खुलेगी। अब यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल के चेक करो क्या हो रहा है क्या नहीं। प्रोग्राम कोर्सेज़ का मैं अश्योर हूँ कि सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट नहीं खुलेगा, नो रिकॉर्ड फाउंड ही आएगा, अगर आपने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम क्यों ही ना दिया हो। लेकिन ऑनर्स कोर्सेज़ में क्या हो रहा है, रिज़ल्ट खुल रहा है सेकंड फेज़ का। बेसिकली बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में क्या हो रहा है, मान लो आपने सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए हैं सारे, तो आपको 3 में एब्सेंट दिखा रहा है और 1 में पास दिखा रहा है। ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ, या आपने एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम क्यों ना दिया हो, उसमें आपको एब्सेंट दिखा रहा है लेकिन रिज़ल्ट आपका खुल रहा है। और प्रोग्राम वाले बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, अगर आपने अगस्त में सेकंड फेज़ में एक ही पेपर का एग्ज़ाम क्यों ना दिया हो, 1 या 4, फिलहाल एक ही कंसिडर कर लेते हैं, एक ही पेपर का एग्ज़ाम क्यों ना दिया हो, आपका रिज़ल्ट खुलेगा ही नहीं, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो उस केस में तो आपको अभी इंतज़ार करना है, सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आया नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनर्स कोर्सेज से हो या प्रोग्राम कोर्सेज से भी हो आप, और आपका इस पोर्टल से रिज़ल्ट खुल रहा है सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम देने के बाद भी, और उसके अंदर आपके किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट लगाया हुआ है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट लगाया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको अपनी अटेंडेंस शीट लाकर यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी पड़ेगी। आपको जाना पड़ेगा अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ से अटेंडेंस शीट आपको लेनी पड़ेगी। और याद रखने का, अटेंडेंस शीट जब आप वहाँ से लोगे तो वहाँ की कॉलेज की स्टैम्प वगैरह भी आप लगवाओगे उनसे, वो लेकर आपको अटैच करवाना है एसओएल कैंपस से। देन फाइनली उसको गेट नंबर 1 एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में सबमिट कर देना है, क्योंकि एसओएल कैंपस से 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। ये एक्टिविटी आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तक मैंने भी आपको अपडेट दी है, काफ़ी बार मैंने भी आपसे कहा है, मैं ये मानता हूँ इस बात को कि सर सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आ गया, नहीं आया। मैंने बार बार आपसे ये बात कही है 6 सेमेस्टर की। लेकिन आज चूँकि मुझे खुद ये बात कैंपस जाकर पता चली है, मैंने खुद ईमेल किया था इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। एक बार मैं आपको ईमेल भी दिखा देता हूँ, सो दैट आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये आप लोग देख लीजिए, ये मैंने सारी चीज़ें लिखी थी कि ये मेरी सिस्टर्स की मार्कशीट है, वो मई जून में एग्ज़ाम में अपेयर हुई थी 2022 में अपने 3 सब्जेक्ट में, और सेकंड फेज़ में अपेयर हुई थी अगस्त 2022 में 1 सब्जेक्ट में। उसका जो रिज़ल्ट है इंग्लिश ऑनर्स का 8 अक्टूबर को आया था, और उस रिज़ल्ट में वो उस सब्जेक्ट में एब्सेंट दिखा रही है जिसमें वो अगस्त 2022 में अपेयर हुई थी। और आज 7 नवंबर है और हम पिछले 1 महीने से वेट कर रहे हैं कि सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है। और हमें क्या करना चाहिए ये आप बता दीजिए, क्या हमको वेट करना चाहिए सेकंड फेज़ रिज़ल्ट का, और या फिर हमको एग्ज़ाम सेंटर विजिट करनी चाहिए अपनी अटेंडेंस शीट के लिए। प्लीज़ इस इशू को क्लियर करें। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम और एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन कर दिया था, और उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मेंशन कर दी थी, और साथ में मार्कशीट भी अटैच कर दी थी। ठीक है, अब इनका रिप्लाई क्या आता है, बहुत ही छोटा सा इनका रिप्लाई आता है। अच्छा, ये जो ईमेल मैंने किया था ये 2 दिन पहले किया था, यानी कि 7 नवंबर को मैंने ये ईमेल किया था। आता है विजिट एसओएल डीयू। अब कल भी मैंने वीडियो नहीं बताई, मैंने सोचा चलो एसओएल कैंपस विजिट कर लेता हूँ एक बार, हो सकता है वो लोग मुझसे बोलें कि अभी सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट नहीं आया है। लेकिन मैंने उनके कल रिप्लाई बैक में ये पूछा कि सर आपका मतलब है कि सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, आप कैंपस आने को बोल रहे हो,
मैंने पूछा रिस्पॉन्ड करो, फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया कल की डेट में। फिर आज मैं एसओएल कैंपस गया तो बहुत सारी चीज़ें हुई, वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि अटेंडेंस शीट लेकर आओ एटसेट्रा एटसेट्रा। आपका बस इतना फ़ायदा होगा इस वीडियो देखकर कि आपका एसओएल कैंपस का चक्कर कट जाएगा। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि अगर वेबसाइट ओपन करने के बाद ये 6 सेमेस्टर के रिजल्ट का लिंक है, डायरेक्ट लिंक मैं नहीं दूंगा, बिकॉज बच्चे बोलते हैं सर रिजल्ट लिंक नहीं खुल रही है एटसेट्रा एटसेट्रा। आप खुद एसओएल वेबसाइट पर आओ, मैंने प्रोसीजर बता दिया आपको ये लिंक खोलने का। यहाँ पर अपनी डिटेल डाल के देखो, अगर आपने अगस्त में एग्ज़ाम दिए थे, अगस्त में एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपका रिज़ल्ट ओपन हो रहा है और किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट शो हो रहा है, तो आपको ये अटेंडेंस शीट जमा करने वाली जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट करना पड़ेगा। अटेंडेंस शीट लेकर आओ, उसके साथ साथ अपना एडमिट कार्ड अटैच करो, अपनी मार्कशीट अटैच करो, और एक एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ेगी आपको डीन के नाम पर। वो वहीं पर आपको बता देंगे एसओएल कैंपस में एप्लीकेशन किसको लिखनी है, कैसे लिखनी है, उतना कोई बड़ा इशू नहीं है वो। मैंने ये प्रोसीजर अभी कंप्लीट किया नहीं है, तो मैं एग्जैक्ट एप्लीकेशन में क्या लिखना है वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। बल्कि इतना कुछ उसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लिखोगे कि मैंने एग्ज़ाम दिया था और मुझे मार्कशीट में एब्सेंट मार्क किया है, मैं साथ में अपनी अटेंडेंस शीट लगा रहा हूँ, प्लीज़ मेरा सब्जेक्ट क्लियर करें, दैट्स इट। अटेंडेंस एप्लीकेशन में इतना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्टिविटी आप सभी लोगों को करनी है जिनका अगस्त का सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट खुल रहा है, सिर्फ उनको करनी है। अगेन आई रिपीट, जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है अगस्त वाला रिज़ल्ट, चाहे उन्होंने एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया हो, उनको फ़िलहाल ये एक्टिविटी नहीं करनी है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार मैं एक चीज़ को रिपीट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही दोस्तों अपडेट थी आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।